नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुँचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको दी जा रही है, यह आप अब भली भांति जान गए हैं। क्या मीडिया में आपके बच्चे बेरोजगार हैं तो इसकी कोई चर्चा है, कोई खबर है? क्या मीडिया में अगर कोई महंगी शिक्षा है तो इसकी कोई खबर है? नहीं है। मीडिया में सेंसेक्स में 70 लाख करोड़ रुपए आपके कम हो गए, इसकी कोई खबर है, कोई चर्चा है? नहीं है। तो यानी मीडिया में उन खबरों को बिल्कुल गायब कर दिया गया है जो आपसे संबंधित है या आपके बच्चों के रोजगार से संबंधित है। तो क्या है आज की बड़ी खबर राजस्थान से? जी हाँ, सिरोही की ये खबर। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। अचानक ब्रेक लगाने से ट्रक में रखी 19 टन वजनी मशीन कैबिन तोड़ते हुए ऑटो पर गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक यानी आए दिन जो भी घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, उनको हादसे का नाम न देकर इनको हत्या नाम दिया जाना चाहिए। तेज रफ्तार वाले को ये पता है कि उसकी टक्कर से कोई व्यक्ति हताहत हो सकता है और हताहत होगा तो वो जरूर हत्या ही हो जाएगी। लेकिन फिर भी आए दिन इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं, इसलिए इन पर दुर्घटना या हादसे का आरोप या केस चलाने के बजाय इन पर हत्या के केस चलाने चाहिए, क्योंकि तेज रफ्तार से 4 लोगों की मौत हो गई, यानी 4 परिवारों को उसने नाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। लेकिन फिर भी हम रोज प्रतिदिन ऐसी खबरें पढ़ने के बावजूद भी तेज रफ्तार को हम कम करने की कोशिश नहीं करते हैं और नहीं हम किसी को टोकते हैं। तो टोकते नहीं तो इसी प्रकार के वो ठोकते रहते हैं और हमारे कई देश के नागरिकों को इस तरह से हादसे का शिकार बनाते हैं। प्रतिदिन 1500 लोगों से अधिक हम हमारे देश की सड़कों पर रौंदते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर भी हमारे लिए यह कोई चिंता की बात नहीं, न ही कोई चर्चा की बात है। तो इस पर आप अवश्य कमेंट करें। वहीं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को नोटिस का जवाब भेज दिया। बताया जा रहा है कि ईमेल से भेजे जवाब में किरोड़ी ने कहा कि मुझे फोन टेपिंग का इनपुट मिला था। हालांकि मैंने एक सामाजिक कार्यक्रम में अपनी बात कही थी, मीडिया में कोई बयान नहीं दिया। यानी किरोड़ी ने कहा कि मुझसे गलती हुई, मेरे पास फोन टेपिंग का इनपुट था। ये कहना है दैनिक भास्कर की एक खबर का। जवाब में किरोड़ी ने फोन टैपिंग से जुड़े तथ्य भेजे। नोटिस का जवाब देने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई है। रणथंभौर नेशनल पार्क से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी। रणथंभौर की कुंडेरा रेंज में बाघिन T103 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन दोनों शावकों के साथ कैमरे में ट्रैप हुई है। 2 शावकों से रणथंभौर में बाघों का कुनबा 77 हो गया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व उप वन संरक्षक ने बताया कि टाइगर रिजर्व के रेंज कुंडेरा में बाघिन T103 ने 2 शावकों को जन्म दिया। शावकों की उम्र 3 से 5 माह है। बाघिन ने पहली बार शावकों को जन्म दिया है। अब कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में लाने के लिए अपने संगठन की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को स्थायित्व का बोध करा रही है, यानी कार्यकर्ता हर दिन सक्रिय रहे, किसी भी दिन चुनाव हो जाए तो वह उसके लिए तैयार रहे। पार्टी ने इसके लिए एक डिजिटल फॉर्म बनाया है। इसमें बूथ तक के कार्यकर्ता की जानकारी मंडल अध्यक्ष से मंगवाई गई है। ये काम 80% तक पूरा भी हो चुका है। राजस्थान में पार्टी से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ले रही है। यदि यहाँ यह प्रयोग सफल रहा तो पूरे देश में इसे लागू किया जा सकता है। पार्टी ने 2200 मंडल अध्यक्षों को यह जिम्मेदारी दी है। एक एक मंडल को 15 से 20 बूथ की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश नेतृत्व में इसके लिए एक डिजिटल फॉर्म बनाया है। इस फॉर्म के माध्यम से प्रत्येक मंडल अध्यक्ष अपने क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष या कार्यकर्ता की जानकारी जुटा रहा है। यह डिजिटल फॉर्म
ऑटो मोड में प्रदेश संगठन के पास पहुंच रहा है। इस डिजिटल फॉर्म में पार्टी ने प्रत्येक बूथ अध्यक्ष का नाम, फोन नंबर, फोटो, पता आदि के साथ उसका वोटर आईडी नंबर की जानकारी मांगी गई है। किस ब्लॉक का है, किस विधानसभा क्षेत्र का निवासी है, यह भी कि उस बूथ पर कितने वोटर हैं, उनका गणित क्या है, भाजपा कांग्रेस के वोटों का यहाँ ट्रेंड क्या है, आमतौर पर कितने वोटर वोट बदलते रहते हैं, किस वर्ग विशेष के वोटर कितने कितने हैं, यह सब भरकर भेजने की जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष को दी गई है। इनका संपूर्ण डेटा प्रदेश स्तर पर कंपाइल किया जाएगा। पार्टी इस डिजिटल डेटा के साथ मंडल से बूथ तक के प्रत्येक कार्यकर्ता को हर दिन सक्रिय रखने की रणनीति पर काम कर रही है। डिजिटल फॉर्मेट में पूरा डेटा तैयार करने के पीछे पार्टी का उद्देश्य प्रदेश नेतृत्व के साथ केंद्रीय नेतृत्व से भी बूथ कार्यकर्ता को सीधे कनेक्ट करना है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 2 माह से इस प्रक्रिया को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इसकी सफलता के लिए वार रूम इंचार्ज से लेकर पूरी टीम दिन रात लगी है, जिसे डेली बेसिस पर डोटासरा समीक्षा कर रहे हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि सरकार को मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के फोन टेपिंग के आरोप पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, इस पर व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल के पास फोन टेपिंग के सबूत हैं तो उसका खुलासा करना चाहिए। पायलट ने कहा कि फोन टेपिंग गंभीर अपराध है, वह चाहे कभी भी हुआ हो, उसकी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हो उनका सच सामने आना चाहिए। हर गलती सजा मांगती है, ये किसी भी पक्ष के नेता या साधारण आदमी ने नहीं, सरकार के कैबिनेट मंत्री ने खुद कहा है कि उनका फोन टेप हो रहा है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जयपुर में आईफा अवार्ड्स की तैयारियां कई चरणों में शुरू हो चुकी है। राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में बुधवार को पर्यटन भवन में बैठक हुई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी ने कहा कि राजस्थान पर्यटन नीति और राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को आसान बनाया जा रहा है। इससे पर्यटन और फिल्म पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं राजस्थानी फिल्मों को ज्यादा इंसेंटिव देने का प्रयास भी करेंगे, ये कहना है दिव्या कुमारी उप मुख्यमंत्री का। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बुधवार को समान पात्रता परीक्षा 2024 स्नातक स्तर का परिणाम जारी किया है। परिणाम 75.39% रहा। सीईटी में शामिल हुए 11 लाख से अधिक विद्यार्थियों में से 8 लाख से अधिक को पात्रता मिली है। सीईटी स्नातक का आयोजन पिछले साल 27 से 28 सितंबर को हुआ था। अब एक बहुत ही शानदार पहल मददगार राज कैप हुआ। जी हां, मददगार राजकॉप ने एक बड़ी पहल करते हुए बड़ी शानदार तरीके से सहायता करते हुए पूरे देश में इसको लागू किया जाना चाहिए, इस तरह का काम किया है। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास त्रिवेणी नगर चौराहे पर बुधवार सुबह करीब 6:15 बजे कोचिंग जा रही छात्रा से एक युवक ने अभद्रता कर दी। कोचिंग जा रही छात्रा से युवक ने अभद्रता की। चौराहे पर लोग देखते रहे, यानी नपुंसक देखते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। राजकॉप ऐप से मदद मांगी, 3 मिनट में पुलिस पहुंच गई। जी हां, यानी कि सुबह 6:15 बजे सुबह पहले एक छात्रा युवक अभद्रता कर रहा है छात्रा से, लेकिन वहां खड़े सभी नपुंसक लोग जो कि वहां खड़े हैं, किसी ने भी छात्रा की मदद नहीं की। छात्रा ने अपने मोबाइल में डाउनलोड राजकॉप ऐप पर नीड हेल्प पर क्लिक कर पुलिस से 6:26 पर मदद मांगी। सूचना मिलने के मात्र 3 मिनट में यानी 6:29 पर पुलिस छात्रा के पास पहुंची और युवक को मौके से ही दबोच लिया गया। इसके बाद महेशनगर थाना पुलिस को सौंप दिया गया। छात्रा ने राजकॉप ऐप एक क्लिक से पुलिस मदद मिलने पर आभार जताया। जी हाँ, हम कितनी तरह की बात करते हैं, हम पूरी दुनिया में झुकाने की और किस किस को हम मिटाने की बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ हमारे देश में या हमारे नगर में या हमारे सामने किसी छात्रा के साथ अभद्रता हो तो हम उसको बचाने भी नहीं आते। हमारे नपुंसक लोग जो पूरी दुनिया में किसी भी देश को जो हमारा दुश्मन है उसको मिटाने की बात करते हैं। जब भी आप देखेंगे वो पड़ोसी मुल्कों को मिटाने दबाने की बात कहेंगे या हमारे देश में रह रहे किसी गैर धर्म के लोगों को दबाने मिटाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में जब एक छात्रा के साथ अभद्रता की जाती है तो उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे नपुंसक लोग जब हमारे
देश में है, हमारे सामने छात्रा के साथ अभद्रता को रोक नहीं सकते हैं तो किस तरह से ये नपुंसक लोग किसी दूसरे को मिटाएंगे, झुकाएंगे? इस पर आप अवश्य कमेंट करें। राजधानी के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। 24 घंटे में दिन के तापमान में गिरावट हुई, लेकिन रात का पारा बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में तापमान में हल्की गिरावट होगी। बुधवार को अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री लुढ़ककर 27.2 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं रात का पारा 1.8 डिग्री बढ़कर 15 डिग्री पहुंच गया, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 25 से 33 डिग्री है। अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट होने के बाद से फिर से तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 15 से 17 फरवरी के दौरान आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की सामाजिक विज्ञान विषय में कई प्रश्नों का मूल्यांकन किए बगैर ही अंक देने का मामला सामने आया। बोर्ड ने संबंधित वरिष्ठ अध्यापिका को हमेशा के लिए परीक्षा कार्य से डिबार कर दिया है। साथ ही पारिश्रमिक में से 2700 रुपए की कटौती भी की गई है। इधर बोर्ड ने भी माना कि परीक्षा की गलती से बच्चों को अधिक नंबर मिल गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस में आरपीएससी के अधिवक्ता MF बेग से ये बताने के लिए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरपीएससी को पेपर लीक से संबंधित अनियमितता की कितनी शिकायतें मिली, यदि शिकायतें मिली थी तो उनका ब्यौरा दिया जाए। वहीं अदालत ने प्रार्थी पक्ष की बहस पूरी होने पर राज्य सरकार की बहस जारी रखते हुए मामले की सुनवाई गुरुवार को रखी। जस्टिस ने यह निर्देश कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट RP सिंह व अधिवक्ता हरिंदर नील ने कहा कि भर्ती परीक्षा की तीनों पारियों के पेपर लीक हुए थे। उसी दिन पूरे राज्य में इसको लेकर 11 FIR दर्ज हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी आरपीएससी की ओर से मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया। जयपुर में 8 और 9 मार्च को होने वाले आईफा अवार्ड्स की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस मेगा इवेंट में पहले प्री इवेंट ट्रेजर हंट किया जा रहा है। इसमें बॉलीवुड अभिनेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रदेश के अलग अलग शहरों में पर्यटन को प्रोत्साहित करेंगे। टूरिज्म के प्रचार प्रसार के मकसद से 7 संभागों में शूटिंग शुरू हो चुकी है। पाताल लोक फेम अभिषेक बनर्जी व इन्फ्लुएंसर बरखा सिंह गुरुवार को नरेंद्र भवन व जूनागढ़ फोर्ट में शूटिंग करेंगे, जबकि मिर्जापुर सीरीज में गुड्डू पंडित का रोल अदा करने वाले अली फजल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखिजा उदयपुर में शूटिंग करेंगे। दोनों 20 फरवरी को लेक सिटी पहुंचेंगे। वे यहां सिटी पैलेस, अमराई घाट और पिछोला झील जाएंगे। सभी संभागों में शूटिंग पूरी होने के बाद जयपुर में 7 मार्च को होना तय है। पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए जयपुर डेयरी ने अहम कदम उठाया। डेयरी ने 20 करोड़ की लागत से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट लगाया। इस अत्याधुनिक तकनीक प्लांट से डेयरी में हर दिन 6.5 लाख लीटर और साल में 24 करोड़ लीटर पानी की बचत होगी। शहर में चलने वाले बाल वाहनियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने 7 दिन तक अभियान चलाया। इसके तहत 4000 बाल वाहनियों की जांच की गई। इस दौरान कई बाल वाहनियों के चालक शराब के नशे में मिले, वहीं कई गाड़ियों की फिटनेस भी नहीं मिली, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने 1365 बाल वाहनियों के खिलाफ यातायात नियमों की अवहेलना करने पर चालान बनाए। यानी कि 7 दिन तक अभियान चला तो 4000 बाल वाहनियों की जाँच की गई। इस दौरान कई बाल वाहनियों के चालक शराब के नशे में मिले। उन अभिभावकों पर भी केस चलाना चाहिए जो सिर्फ बच्चों को अपने घर के बाहर तक आकर छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद में इस तरह से निश्चिंत हो जाते हैं कि बाल वाहनियों के चालक क्या करते हैं, किस तरह से गाड़ी चलाते हैं, शराब के नशे में है या नहीं है, उनकी स्पीड कितनी रहती है, रास्ते में किस तरह का वो व्यवहार करते हैं, या उनकी फिटनेस, गाड़ियों की फिटनेस है या नहीं है। लेकिन जब कोई हादसा हो जाता है तो यही अभिभावक प्रदर्शन करते हैं, धरने करते हैं, जबकि उनकी भी पूरी बराबर की गलती है। लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ना कोई सुनने वाला है। अभिभावकों पर भी इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं चाहिए। हर अभिभावक को चाहिए कि अपने बच्चे को जिस गाड़ी में छोड़ने आते हैं उस गाड़ी के चालक के बारे में अवश्य मालूम करें कि कहीं वह शराब तो नहीं पीता है, उसकी गाड़ी की फिटनेस है या नहीं है। 7 दिन तक अभियान चलाया। इनसे भी निवेदन है कि 7 दिन तक अभियान चलाने के बजाय पूरे वर्ष भर के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए, क्योंकि 7 दिन में ही अगर इतनी शराब के नशे में वाहन के चालक मिले तो पूरे 365 दिन चलाए तो कितने वाहन चालक इस शराब के नशे में मिलेंगे।
राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।